ऐसे भी कहा जाता है, ठाकुर ने खुद कहा है, मैं भक्त पराधीन हूँ। मैं तो अपने भक्त का एक हाथ का खिलौना बंदर हूँ। भक्त के हाथों से मैं नाचना चाहता हूँ। ठाकुर खुद कहते हैं, जब कोई मेरा भक्त चलता है तो मैं उसके पीछे चलता हूँ, उसकी चरण रज पाने के लिए। जैसे प्रभु भगवान बड़े कृपामयी हैं, दयालु हैं, लेकिन वो अपने भक्तों पर कृपा कैसे करते हैं? श्री जी जैसे बड़ी करुणामयी सरकार है, लेकिन वो अपने भक्तों पर कृपा कैसे करती है, कैसे कृपा बरसाती है? राधे राधे। ठाकुर का नाम ही है करुणामय, करुणा सिंधु, दया सिंधु। उसका काम ही करुणा करना है। भगवान इतना दयालु कृपालु है ना, जब उसके बारे में सोचते हैं, उसकी दया के बारे में जब वेद पुराण शास्त्र में, भागवत में जब कथा सुनते हैं, तब आंखों से अश्रुजल अपने आप ही निकल जाते हैं। ठाकुर ने किस किस भक्त के ऊपर ऐसी ऐसी कृपा की है। ठाकुर ने अपने आप को भक्त कहता है, हम तो भगवान के दास हैं। मगर भगवान भी अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। भगवान भी अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। काय भगवान ने ऐसे बहुत शास्त्र में उदाहरण है जहाँ पर ठाकुर ने अपने भक्त के भला करने के लिए अपने नियमों को बदल दिया है। ऐसे भी कहा जाता है, ठाकुर ने खुद कहा है, मैं भक्त पराधीन हूँ। मैं तो अपने भक्त का एक हाथ का खिलौना बंदर हूँ। भक्त के हाथों से मैं नाचना चाहता हूँ। ठाकुर खुद कहते हैं, जब कोई मेरा भक्त चलता है तो मैं उसके पीछे चलता हूँ, उसकी चरण रज पाने के लिए। तो सोचिए, ठाकुर हम जैसे अधम पतित, हमने ना कभी भजन किया ना भक्ति किया, मगर जब हम उसकी शरणागति ले लेते हैं, भक्त बनने की कोशिश करते हैं, भक्त बन जाते हैं, तो ठाकुर हम लोग के पीछे चलते हैं, हमारी चरण रज पाने के लिए। हमारा तो कोई मूल्य नहीं है, मगर ठाकुर की कृपा दृष्टि हमको मूल्यवान बना देती है। इसलिए ठाकुर ने, भक्त भी ठाकुर को प्यार करता है, मगर ठाकुर मेरे भगवान जी, परमपिता परमेश्वर, उसके अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला, अनंत धाम, मगर वो एक मेरा सर्वस्व कृष्ण, मेरी राधा रानी पूरे संसार के ऊपर कृपा कर रही है अपनी कृपा से, तभी तो ये संसार चल रहा है। ठाकुर ना है तो ये संसार तो अधूरा है। कण कण में उसकी कृपा हर किसी के ऊपर बरस रही है बोल के तो हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। ठाकुर ने तो जब द्रौपदी माता, जब भीष्म पितामह ने कहा था, जब दुर्योधन कहता है, पितामह आप तो हमारे साथ हो, मगर हट्टम पांडव लोग का पक्ष लेते हो, तब भीष्म पितामह को बहुत बुरा लगा। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, मैं कल पांडवों में से एक जन को समाप्त कर दूंगा। तो दुर्योधन के शिविर में बहुत आनंद होने लग गया। वाह वाह, भीष्म पितामह ने आज कितनी अच्छी बात कही, और लोग आनंद में एकदम खुश हो जा रहे हैं। मगर जब कृष्ण भगवान को ये बात पता चली, 5 पांडव सो रहे थे। सोचिए, 5 पांडव आराम से सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? ठाकुर ने तो रखवाली करे, ठाकुर ने ठेका ले लिया है। ये मतलब भगवान की करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने जो सवाल किया ना, भगवान की करुणा क्या है, भगवान की दया क्या है, उसकी महिमा क्या है, तो सबसे बड़ा उदाहरण प्रमाण यही है। 5 पांडव आराम से राधे राधे करके सो रहे हैं, और कृष्ण भगवान अपने भक्तों के प्राण बचाने के लिए इधर इधर दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं। कृष्ण भगवान अचानक द्रौपदी जी के शिविर में गए तो कहा, हे सखी, तुम उठो, तुम सो रही हो, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, कल तुम्हारा सिंदूर पहुँच देंगे वो कहा है। तो द्रौपदी भी हंस के बोलती है, आपके रहते हुए ठाकुर, मेरा तो सिंदूर कोई नहीं पहुँच सकता। देखिए, भगवान को भक्त और भगवान का रिश्ता कितना पवित्र अटूट है, एक दूसरे से कैसा प्रेम है। तो ये द्रौपदी माता के तभी मुँह से निकला, ये विश्वास है
ठाकुर के पति आपके होते हुए कोई मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता है। तो फिर कृष्ण भगवान द्रौपदी को कहा चलो भीष्म पितामह के पास। वो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान युग में रहते हैं। रोज दुर्योधन की पत्नी आती हैं, उनको दंडवत प्रणाम करने आती है भानुमति। तो भीष्म पितामह उनको आशीर्वाद देते हैं अखंड सौभाग्यवती होने का। मगर कृष्ण भगवान ने तभी एक चतुर चालाकी कर दी। भगवान बहुत ही सरल भी है, भोले भी हैं। जब भक्त की बात आ जाती है बहुत चतुर चालाक भी बन जाते हैं। यही तो है भगवान की ठकुना, उसकी मतलब दया कृपा की सबसे बड़ा प्रमाण। कृष्ण भगवान ने भानुमति के आने के आगे द्रौपदी माता को कहा आप जाइए, आप जाके उनको प्रणाम कीजिएगा। तो वैसा ही हुआ, द्रौपदी माता गई। भीष्म पितामह ने कहा सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग अमर अजर रहे। तो फिर अचानक द्रौपदी माता आवाज़ हुई तो भीष्म पितामह की आंखें खुल गई। तो बोला आप सुबह सुबह आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोले आप मुझे तो मैं अकेली नहीं, कृष्ण भगवान लाए हैं। तो मतलब कहने का मतलब है, फिर भीष्म पितामह ने जब देखा बाहर जाके, भीष्म पितामह ने पूछा कृष्ण कहाँ है जो आपको लेके आए? तो भीष्म पितामह जब जाके देखते हैं तो उनके आंखों से आंसू निकल आते देखते हैं। मतलब जो दृश्य था, मतलब भीष्म पितामह खड़े होते उनको चक्कर आने लग गया। मतलब क्या कहें आपको, द्रौपदी माता की चप्पल के ऊपर रखे कृष्ण भगवान आराम से काली कमली ओढ़ के सो रहे हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं द्रौपदी मैं क्या, मेरे जैसे अरबों खरबों भी भीष्म आ जाए, तेरे सिंदूर को कभी कोई नहीं पहुंच सकता। जिस ठाकुर तेरा रखवाली कर रहा है, तेरी चप्पल को तकिया बना के सो गए, तो कौन तेरे सिंदूर को पहुंच सकता है? तो वही है, आपका जो प्रश्न था उसका सही उत्तर यही है। देखिए ठाकुर की कृपा दया, वो अपना सिंहासन भी अपने भक्त को दे देता है। जब ठाकुर कृपा करने को आते हैं, अपने विधि विधान को बदल देते हैं। ठाकुर जब कृपा करने को आते हैं, भक्त क्या दास बनता है, ठाकुर भी अपने भक्तों का दास बन जाता है। ये देखिए ये भक्तिमाल है मेरे पास, इसमें ठाकुर की ऐसी ऐसी कृपा है भक्तों के ऊपर। ठाकुर ने भक्तों की नौकरी तक की है, दास बने हैं। तो आप वही पूछ रहे थे मुझसे ठाकुर की कृपा, उसकी कृपा के बारे में तो आप पूछो ही मत। उसकी कृपा तो इतनी है, वो दिनों रात सबके ऊपर कृपा कर रहा है, करेगा और करता रहेगा। कृपा कर रहा है बोल के हम उसके पद पे उसका नाम ले रहे हैं। उनकी बिना कृपा के कोई धर्म नहीं कर सकता, कोई आस्तिक नहीं बन सकता, कोई भजन भक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए ठाकुर की कृपा बहुत है, उसका वर्णना कोई वेद पुराण शास्त्र भी नहीं कर सकता, स्वयं ठाकुर भी नहीं कर सकते उनकी कृपा।